Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel that is Vipin Chavda Chemistry and Biology Tutorial। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। उससे पहले हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आज हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक डेफिनेशन की थी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव element displace the low reactive element from their compound is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमने बात कर ली थी कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और एक लो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन हमें पता क्या चलेगा कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और लो रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो इस चीज का पता लगाने के लिए एक सीरीज बनाई गई है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑन द बेस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। एक ऐसी सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज किया गया है। उन सीरीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो इस सीरीज के अंदर जो सबसे ऊपर एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। दिस मीन्स पोटेशियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड सोडियम इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू पोटेशियम। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। दिस मीन्स जिस एलिमेंट के ऊपर की तरफ होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो नीचे की तरफ होगा वो लो रिएक्टिव होगा। तो हमने एक रिएक्शन की थी जिसमें क्या कहा था कि व्हेन आयरन नेल्स और आयरन फिलिंग्स आर डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब लोहे की कील को या लोहे के टुकड़ों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है। जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो होगा ब्लू। कॉपर सल्फेट हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला जो कि ब्लू कलर का था। जब हमने लोहे की कील्स डाली, लोहे के टुकड़े डाले, तो टुकड़े डालते ही ये ब्लू कलर चेंज हो जाता है लाइट ग्रीन कलर के अंदर। वाई? तो ये ब्लू कलर ग्रीन कलर के अंदर चेंज क्यों हो रहा है? जब हम ये रिएक्शन को आते हैं, जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो आयरन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, जिससे एक न्यू कंपाउंड बनता है, दैट इज आयरन सल्फेट प्लस कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। और इसका कलर कौन सा है? लाइट ग्रीन कलर। दैट इज व्हाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज, बिकॉज इन दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इस रिएक्शन में हमने ये किया कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज आयरन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखें तो कॉपर नीचे की तरफ है, आयरन ऊपर की तरफ है। ये रिएक्टिविटी सीरीज हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जो ऊपर से स्टार्ट करेंगे
तो इसके अंदर आयरन ऊपर की तरफ है और कॉपर नीचे की तरफ है। सो आयरन इज हाई रिएक्टिव एंड कॉपर इज लो रिएक्टिव। इसी प्रकार जिंक इज हाई रिएक्टिव देन आयरन एंड लेड इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर के ऊपर की जो एलिमेंट्स हैं वो कॉपर से हाई रिएक्टिव होंगे। कॉपर एक लो रिएक्टिव एलिमेंट होगा और इससे ऊपर जो दे रखे हैं वो लो रिएक्टिव होंगे, और कॉपर के नीचे जो दे रखे हैं वो कॉपर से भी ज्यादा लो रिएक्टिव है। दिस मींस कि कॉपर के नीचे जो एलिमेंट्स होंगे वो लो रिएक्टिव होंगे और कॉपर एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा। कॉपर के ऊपर जो दे रखे हैं वो सारे हाई रिएक्टिव हैं और कॉपर एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसके अंदर हमने एक और रिएक्शन की थी, व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जब हमने जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला था तो यहां से जिंक एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है जो कॉपर को उसको कंपाउंड से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना रही है। तो यह भी पता कैसे चलेगा, जिंक इज अबव द कॉपर, कॉपर नीचे की तरफ है, जिंक ऊपर की तरफ है, जिससे हमें पता चलता है कि जिंक एक हाई रिएक्टिव है और कॉपर एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है। इसी प्रकार अगर हम रिएक्शन करवाएं कि जब व्हेन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर क्लोराइड, अगर हम सिल्वर क्लोराइड के साथ कॉपर की रिएक्शन करवाएं या सिल्वर नाइट्रेट, या हम यहां पे क्या ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट भी लिख सकते हैं। जब हम कॉपर की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर क्या करता है, कॉपर सिल्वर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, Cu NO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। अब इसको बैलेंस करना है तो यहां 2 लगा देंगे, तो क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर यहां से डिस्प्लेस हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज जब हमने इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखा तो कॉपर ऊपर की तरफ है और सिल्वर नीचे की तरफ है। सो कॉपर इज हाई रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम देयर कंपाउंड। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज होता है, उन रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच there are exchange of ions between the reactants is called double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है, उन रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर, जो 3rd चैप्टर है 9th क्लास का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था आयंस क्या होते हैं। आयंस द एटम विच कैरी सम चार्ज, वो एटम जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, प्लस माइनस चार्ज होगा, उनको क्या कहेंगे, आयंस कहते हैं। आयन 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायंस। कैटायंस द एटम और एलिमेंट विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायंस होंगे। तो रिएक्टेंट्स के बीच जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, एक एलिमेंट था जो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था, एक कंपाउंड था और एक ही उसके अंदर एलिमेंट था, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा था। बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर आर 2 कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 कंपाउंड्स होंगे और दोनों कंपाउंड के आयंस आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मींस आदान प्रदान, कि एक कंपाउंड का आयन एक्सचेंज होकर दूसरे कंपाउंड के आयंस को डिस्प्लेस कर देगा, उसका कंपाउंड उसकी तरफ आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, उसके बेस पे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं
when sodium sulfate react with barium chloride. This is the sodium, Na means sodium, SO4 is sulfate, Ba is barium. जब बैरियम के साथ Cl लग जाता है तो उसको बोलते हैं क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टर्स के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज होगा। दिस इज द सोडियम सल्फेट विच इज एन आयनिक कंपाउंड, बैरियम क्लोराइड इज आल्सो ए आयनिक कंपाउंड। In sodium sulfate, Na is the positive charge species and SO4 is the negative charge species. So this is the cation, this is the cation, this is anion, this is anion. So इसके अंदर क्या होगा कि सोडियम एक आयन है, बैरियम भी एक आयन है, तो इन दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, ये सोडियम आयन मूव करके इस साइड आ जाएगा, ये बैरियम मूव करके इस साइड जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या बनेगा, अगर ये बैरियम उठ के यहाँ चला जाए, जैसे ही आ जाएगा, जैसे ही यहाँ इधर मूव करेगा तो ये सोडियम इधर मूव कर जाएगा, तो क्या बनेगा, जब बैरियम उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, Ba, बैरियम उधर चला जाएगा, SO4 ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा, बैरियम सल्फेट प्लस Na इस साइड आ जाएगा, Na2 इधर क्या बना है, Cl2। This is the sodium chloride and we know that formula of sodium chloride is NaCl। तो हम इस NaCl को Na2Cl2 को क्या लिख देंगे, NaCl, इसका 2 बाहर की तरफ ले आएंगे, क्या बन जाएगा, NaCl। तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टर्स के बिटवीन आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आती है एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के अंदर या प्रोडक्ट के साथ कुछ सॉलिड क्रिस्टल बनते हैं। एक रिएक्शन होगी, हम रिएक्शन करवाएंगे, जब रिएक्शन करवाएंगे दो रिएक्टेंट्स के बिटवीन, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल मींस कि कुछ हार्ड सब्सटेंसेस उस कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर रिएक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कुछ हार्ड सब्सटेंसेस, सॉलिड कुछ दानेदार संरचनाएं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाते हैं। जिस तरीके से हम वाटर के अंदर सॉइल मिक्स करते हैं, जब हम पानी के अंदर मिट्टी मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम पानी को छोड़ेंगे तो क्या होगा, मिट्टी नीचे की ओर बैठ जाएगी। जो नीचे की ओर बैठा है वो क्या है, जो नीचे सेटल डाउन हुआ है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सेम रिएक्शन यहाँ होगी, इसमें क्या होगा, जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, कुछ सॉलिड क्रिस्टल्स नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाते हैं। जो नीचे की ओर सॉलिड क्रिस्टल सेटल डाउन हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं उनको, प्रेसिपिटेट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉलिड कलर के क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट बनते हैं, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच सॉलिड crystals are formed is called precipitation reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सॉलिड कलर के क्रिस्टल्स या सॉलिड क्रिस्टल्स या उन क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। जो सब्सटेंस नीचे की ओर सेटल डाउन हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट या सॉलिड क्रिस्टल्स। तो जिन रिएक्शंस के अंदर सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब हम सोडियम सल्फेट की बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं
दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हमने ऊपर लिख ही रखा है, तो क्या होगा यहां से क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां पे बन रहा है बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन के अंदर जो बैरियम सल्फेट बन रहा है, जब ये रिएक्शन हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर जब हम बैरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, बैरियम सल्फेट जो है वो नीचे की ओर सेटल डाउन होगा, इसके सॉलिड क्रिस्टल्स बनेंगे और वो क्रिस्टल्स नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो नीचे की ओर सेटल डाउन होगा उनको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जिनको लिखा जाता है पीपीटी। पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट्स, इनको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट और सॉलिड क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल्स। इसलिए रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।